कानों में अमृत की राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुद्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकर कर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। कहते हैं मनुष्य जन्म मिलने के बाद में भी अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो महाराज कहते हैं कि अमृत के घड़े को हाथ में आया हुआ अभी हम मुझसे ढोल रहे हैं। तो कह रहा है कि नहीं तो कभी पितरों को तर्पण किया, न देव पूजन किया। वह धनोपार्जन में तर्पण होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं आकर उसको बाह में डस लिया। क्योंकि समय को कोई भरोसा नहीं, कब कहीं हो जाए। आदमी के वह नहीं कि सब हमारे हाथ में है। क्या हुआ, ऐसे एक आदमी जब कहीं कथा हो रही तो किसी ने कही भाई कुछ आप भी कर लो, तब वो बोला नहीं अभी तो हमारे करने समय घना है। थोड़ा बुजुर्ग हुआ कहीं कि आप कर ले, तो बोले नहीं ये सब हमारे हाथ में, जब जाऊंगा जब करके जाऊंगा। तो जब एक बार क्या हुआ, थोड़े समय बाद में जब वो ऐसी रात आई उसके लिए कि हाथ और मुंह दोनों ही बंद हो गए बोलना। हाथ भी लिखना बंद कर दिया और मुंह ने भी बोलना बंद कर दिया। पर उसने क्या किया था, अपना धन दीवार में चिनवा रखा था कि जब जाएंगे जब खूब करके ही जाएंगे महाराज। अब सामने पलंग पे पड़ा हुआ है, दीवार की तरफ हाथ करे, कोई समझे नहीं, पर कहीं नहीं बोल सके और नहीं आवाज बंद हो गई। पर औलाद को पता था, पर औलाद के अगर हमने बता दी तो हैंग धन लग जाएगी अभी नियात में, तो पिताजी छोड़ जान दो, धन नहीं जाना चाहिए। अब जितने लोग वहाँ खड़े आते वो सब कह रहे हैं महाराज छोड़ा बताओ तो सही तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, यूं करके दीवार की तरफ हाथ कर रहे हैं, बताओ। तो लड़का बोले पिताजी ये कह रहे हैं पूरा धन जा मकान में लगा दिया, जा दीवार में लगा दिया हमने, हमारे कहना है कहीं सब दीवार में लगा दिया, मकान में लगा दिया। तो समय देखते ही मनुष्य को अपने हाथ से कहते हैं कर लो सो काम और कर लो सो काम और भज लो सो राम है। शास्त्र कहता है ज्यादा भविष्य की चिंता मत करो, ज्यादा भूत में मत जियो, जो चल रहा है समय वर्तमान उसकी सोचो कि अभी क्या हो रहा है, वो क्या करना है। शास्त्र कहता है कि आधी रात में जब पेड़ के नीचे सोया कहीं ठहरा तो वहां क्या हुआ, सर्प ने डस लिया हमारा, और एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हुई कि मणि मंत्र औषधि उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सके। आगे कही तत्पश्चात उस कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पकड़े उड़ गए और फिर बहुत समय के बाद में पेट सर्प योनि में उत्पन्न हुआ महाराज। सर्प के काटे हुए की अकाल मृत्यु, और वो प्रेत ही बनिया करे महाराज लास्ट में। और उस प्रेत का फिर अगर अच्छी तरह क्रिया नहीं हुआ है तो वो खुद भी परेशान रहे और उन्हें भी परेशान करता है। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। गुरु पुराण में या कोई भी शास्त्र लो, शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य जब तक 12 दिन नहीं हो जाते जब तक घर नहीं छोड़ता। आजकल जो 5 दिन में 7 दिन में 9 दिन में कर रहे लोग, 2 दिन नहीं कटे 5 दिन है, 2 दिन ज्यादा कि जल्दी करो जो भी करना है 3 दिन में। पर उन्होंने ये नहीं पता कि भाई इसके लारे तुम्हें वो तुम उसे नहीं देख रहे हो पर वो सब आपको देख रहा है, वो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। गरुड़ पुराण लिखी है कि 9 दिन के बाद तो महाराज वो आदमी पुष्ट हुआ करे, यहाँ मेरे लिए पिंड दिया, मेरे लिए ब्राह्मण जिमाया, या मेरे लिए रोज गाय को रोटी दी। और कहते हैं कि मनुष्य जब 12 दिन के बाद में घर से जाता है, जो ले जाते हैं यमदूत उसे, तो साल भर के अंदर जब जाके वो वहाँ यमराज के यहाँ पहुँचता है यातना भुगता भुगता। और साल भर के अंदर अपन जो करते हैं हर महीना जिमाना, या 1.25 महीना को घड़ो निकालियो, 6 मासी को घड़ो निकालियो, 25 फिरवा के बाद में 11.5 12 मासी को घड़ो काटियो। जब वो साल भर पूरी हो जाती है जब जाके वो मनुष्य जाके कहीं दूसरे जन्म में जाके
शरीर धारण करता है। गीता कह रही है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वो जीव कर्म के अनुसार शरीर को धारण करता है। भगवान पहले से कोई शरीर धारण नहीं कर रखा है, वाके लिए कोई पदवी नहीं रख रखी है। वो तो जैसो वाकी डायरी में लिखो है वैसी वह पदवी मिलेगी महाराज। तो यहाँ कही है कि महाराज मनुष्य जिस वासना से मरेगा उस वासना में वापिस से जाके मिल जाएगा। और 12 दिन तक जिस वासना में उसकी वासना होगी, जैसे खाने में वासना होगी, किसी मनुष्य से वासना प्रेम होगा या किसी चीज में उसका प्रेम होगा, तो वो आत्मा वहीं भटकती रहेगी घर के अंदर ही। मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा था हमारा, क्या है जब मरियो तो घर के बाहर ही वाने धन अपना गाड़ रखियो। जिसकी वासना धन में होगी वो सर्प बनेगा ध्यान में, और जिसके खाने में होगी वो मिन्नी बनेगा। मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसके इस पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। जीते जी ही प्रेम है, ध्यान रखना, मरे पीछे कोई प्रेम किसी से नहीं है। बच्चे तो कहिए कि जो आपने लियो है तो आपने देना पड़ेगा। तर्पण का मतलब होता है यानी कि तर्पण, तर्पण क्या, अंजलियां देना। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त चलता है, अगर एक हाथ को रक्त नहीं चले तो कई होगा काम करना बंद कर दे। ऐसे ही जब हम उसको तर्पण करते हैं या अंजलियां देते हैं, वो अंजलि क्या है, वो जो जल है वो जल उस जीव के अंदर चलता है। पिंडदान को ही मतलब हुआ करे, मनुष्य जन्म लेवे उन टाइम भी पिंड हुआ करे, और मर जावे बाकी बाद भी पिंड की ही पूजा हुआ करे। कहीं ठीक ठीक कहना कि जब सर्प बन गया, सर्प बन के बाद धन की रक्षा कर रही है, पर सबसे खराब योनि जो है वो सर्प की है। अगर हमारे शरीर कहीं हिस्सा लग जाए तो कैसी लगे कि अरे हिस्सा लग गया, जलन हो गई। अब वो सर्प कितना घिसके चले हमारा, सोचो कैसे उसका शरीर। कहने के जब उसकी योनि अगर उद्धार नहीं हो रही हो तो मन ही मन सोच रही हो, क्या कह रहा है। एक दिन सर्प की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों को समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निर्कुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला। मझला मतलब छोटा वाला, कि चलो मेरे पिता ने सपने में मेरे को दिया है, अब हम चलें। और जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ वृद्धि से वहां पहुंचकर भाभी को खोदना आरंभ कर दिया। महाराज जहां वहां ने धन गाड़ रखा वहां वहां ने खोदना स्टार्ट किया। पर तब उस भाभी से बड़ा भयानक सर प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बात मुझे बता। महाराज पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने के बिस्तर होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ बोला, ये उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वाणी से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। महाराज इसलिए पुत्र की कामना करी जाए कि पुत्र अपने पिता को अधोगति में पड़े हैं, उन्हें गति से स्वर्ग में पहुंचावे, अच्छी क्रिया करे। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के और विधि विधान से क्रिया करे, क्योंकि मनुष्य की 3 यात्राएं हुए, 3 भोजन हुए। सबसे पहला भोजन जन्म पे होता है, दूसरा भोजन शादी के समय होता है, और तीसरा भोजन अंतिम यात्रा के समय होता है। और इन तीनों पे ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए। और आते हैं, आजकल तो मेमोरी लगाओ और सब काम हो जावे हैं, पर बिगर ब्राह्मण के, बिगर ब्रह्मा का सामने आसन दिए हुए कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। शास्त्र कह रहा है कि जब पिता ने कही कि हे पुत्र, अगर तू मेरा पुत्र है तो मेरे को इस अधोगति में जो मैं पड़ा हूं, यहां से मेरे को अच्छी गति में पहुंचा।
यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। इसलिए कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत में अपनी मति अच्छी रहनी चाहिए। और अच्छी जब होगी जब हम शुरू से करेंगे। पेड़ है, छोटा पेड़ है तो किधर भी मोड़ दो या उठा के उखाड़ के फेंक दो, और जब वो जड़ मजबूत हो जावे पचे आप नहीं, ऊपर से बेशक काट दिया, बारिश आएगी फिर वो हरो भरो हो जाएगा है। ऐसे ही इस शरीर का, ऐसे इस बुद्धि मन और इंद्रियों का है। अगर शुरू से हमने अच्छी जगह लगाई है तो लास्ट में अच्छी जगह लगेंगी। अब बुढ़ापे में जाके आप चाहे कितना भी न समझियो, कितना भी समझियो, पर जैसे वो सामने दिखे परिवार वाले फिर महाराज उनमें मुड़ जाए। शास्त्र ग्रह पुत्र ने पूछा, पिता ने कहा बेटा गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप यज्ञ और सर्वदा सामर्थ्य नहीं है। पुत्र ने पिताजी क्या करना चाहिए? बोले कि बेटा देख, चाहे तू तीर्थ में जा, चाहे दान में जा, तप कर, कुछ भी कर, पर गीता का 3 अध्याय जब तक 7वां अध्याय जब तक हमारे सामने नहीं कराएगा, जब तक तेरा मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और यही होगा कलयुग में। जीते जी तो माँ बाप पे पूछे होने कोई नहीं, तो पानी पिलावे नहीं रोटी डाला। मरे पीछे दिखाने के लिए दुनिया है कि महाराज कहेंगे कि देखो इतना बड़ा मकान देके भोजन भी नहीं करिए, कि इतनी बढ़िया पदवी पे बैठा कि कहीं भोजन नहीं कराया या कुछ भी नहीं कराया। तो शास्त्र कह रहा है कि जीते जी अगर हमने माँ बाप की सेवा कर ली तो मरे पीछे आपको खूब उनकी दुआ है। और जीते जी हमने नहीं करी, दुनिया दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो प्राणी मरता है उसकी दीर्घ दृष्टि हो जाती है, वो सब देखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों का दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। महाराज ब्राह्मण, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ब्राह्मण है जिमाने के बाद हमारे पुत्र ने भोजन मिल जावे है, कैसा नियम है? कई हो गए महान मूर्तियां। तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण जो है वो भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, और क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। शुद्ध जो वैश्य है वो जांघों से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो गीता कहती है कि अगर हम ब्राह्मण को जिमाते हैं, कृष्ण खुद कहते हैं भगवान विष्णु कि जो ब्राह्मण को जिमा देता है वो मेरे मुख में ही जा रहा है, और वो मुख में जब जा रहा है तो मैं ही तृप्त हो रहा हूं और ब्राह्मण को जिमाने से। और जो प्राणी गया है वो मेरे से गया है और मेरे में ही आके लीन होने वाला है, पर मेरे पास कब आएगा? जब उसके कर्म दंड समाप्त हो जाएंगे। तो कर्म दंड कैसे होंगे? तो कहेंगे मत बांधो गठरिया अपयश की माला। कोई भी कुछ भी करे पर तुम कुछ मत करो। पर क्या है, यहाँ भेड़ चाल है, कोई ने कुछ गलत काम करिए तो वो तो करियो महाराज, तो वो खाड़े में पड़े तो ठहर क्यों पड़ो महाराज। तो शास्त्र कहता है कि श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, और भोजन 2 प्रकार से हुआ, ध्यान रखो, बहुत मेन पॉइंट है ये। कृष्ण भगवान जब वहां गए हस्तिनापुर तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, पर अहम हो, अहंकार हो। और विदुर जी ने जब हस्तिनापुर छोड़ियो तो जंगल में जाके रहने लगे, और कदली मतलब केला का बगीचो, उसके बीच में कुटिया बना के रहते, और पंचाक्षर मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेव, दोनों विदुराणी और विदुर जी दोनों भजन करता। तो भगवान ने क्या करियो कि 56 भोग ने छोड़ के विदुर जी के यहाँ जाके कदली के छिलका खाए, प्रेम के बस में रहे। तो भोजन कैसे करा जावे कि खाने वाले के अंदर, पेट के अंदर भूख होनी चाहिए, जिन्हें आप जिमा रहे हो महाराज, उसके अंदर तो पेट के अंदर भूख होनी चाहिए, और खिलाने वाले के अंदर भाव होना चाहिए कि महाराज जी आओ बैठो विराजो भोजन करो। अब महाराज तो कहे नहीं थोड़ा सा घाल जाओ, मन बहुत जल्दी आया नहीं हुआ।
और दूसरों के नहीं मारा फटाफट गाँव मारे भी आने वाला जा रहे आइन कर रहे आने, तो ऐसा भोजन नहीं हो रहा। भोजन में खाने वाले के पेट के अंदर भूख होनी चाहिए और खिलाने वाले के अंदर भाव होना चाहिए, तो भोजन होगा, वरना भोजन नहीं होगा। तो शास्त्र कह रहा है कि यहाँ श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। महाराज, पुत्रों की उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उनसे भी अधिक किया। तब शंकरकर्ण ने अपने सर्प योनि को त्याग कर दीप्त देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे भी सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर में लिए उस धन का उपयोग किया। देखो, धन जो है, जैसे कोई कुआ है, बावड़ी, वह कुआ में से पानी मत खींचो तो कई होगा बदबू मारने लग जाए। पानी खींचते रहेगा तो बदबू नहीं मारेगा, और जहाँ वहाँ में से पानी खींचना बंद किया और छोड़ दिया तो बदबू स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही धन का है महाराज। आप खूब कमा रहे हो और कमाते कमाते संचय कर रहे हो और खाली परिवार में लगा रहे हो और कहीं नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या होगा कि आपको भी नाश है और आपके आने वाली पीढ़ी को भी नाश है। और वो धन वहाँ बैठो बैठो जगह बना तो रहेगा, धीरे धीरे डॉक्टर ले जाएगा, बच्ची ले जाएगा या कहीं इधर उधर लग जाएगा। और वही धन अगर हम अच्छी जगह लगाते रहेंगे तो वो धन क्या है कि बड़ी अशुद्ध होता रहेगा। तो शास्त्र कह रहा है कि धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जरूरी नहीं है ब्राह्मण आके ही गीता पाठ करियो जब भी हमने सुनो। आखिर ब्राह्मण तो आप आके कोई अच्छो विद्वान परमहंस आके आप समझाता है, और समझने के बाद में उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो तो आके आप एक राह बता के चलेगा कि इस राह पे आपको चलना है। भाई इस राह पे कौन खड्डो आ रही है, कौन दारूड़े आ रही है, कोई जानवर आ रही है, कई आ रही है, वो भगवान ने हमें नेत्र दे रखे हैं, बुद्धि दे रखी है, उन्हें अनुसार अपन ने चलना पड़ेगा। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पातकों मतलब कि झाड़ू लगाते हुए कीड़ी मर गई, परिंदा भरते हुए कीड़ी मर गई, या किसी से अब्द शब्द हमने कभी बोल दिया। तो जब हम गीता को पाठ करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे और भी अनेकों जो भगवान शास्त्र अपने सनातन धर्म में है, तो ये छोटे छोटे जो पाप हैं भगवान उन्हें माफ करते हैं, और बड़े तो नहीं हैं, उन्हें तो महाराज भगवान ही बचावे। तो 7वें अध्याय में अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण भूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन महाराज। समझ भगवान ने क्या कही अर्जुन से कि हे पार्थ, तू सब जगह से मन हटा के मेरे में मन लगा। अब भगवान देखो, जो 100% भगवान होगा वही कैसे कह जाए बात है कि सब जगह से मन हटा और मेरे में लगा। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा महाराज, कि जिसको जानकर संसार में फिरो और जो भी जानने योग शेष है, शेष नहीं रहता है। जो समझ गया कि हरि व्यापक सर्व के समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवाना, फिर वो हमारा गलत काम नहीं करिए, वो गलत से हट भी जावे वहां से, कहना करन दो भाई रे, मैं अपन तो संपूर्ण। हमारे मनुष्य, हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यंत्र करता है, और उन यंत्र करने वाले योगियों में भी कोई पुरुष ऐसा प्रायण मेरे को तत्व से जानता है, अतिथि यथार्थ मर्म से जानता है। महाराज क्या कह रहे हैं कि कहीं कथा हो रही है तो हजारों आदमी आवे, उन हजारों में ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी ही सुनने वाला हो गए हो,
और उन 50 में ही 25 आदमी जानने वाला हुआ है, और उन 25 में 5 जनों ही मेरे को भजने वाला हुआ है। नहीं तो वो हजारों के हजार दर्जा में तो नरक में जगह ही कोनी रेवे, स्वर्ग में जगह ही कोनी रेवे, बचे वो हमारा नरक खाली हो जाए। पर समझने वाला सिर्फ 5 ही आवे, बाकी तो सब देखने आवे, कई यहाँ रोमांच हो रहा है बस। हे अर्जुन, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी, ऐसे ये 8 प्रकार की विरक्त मेरी प्रगति है। ये 8 कौन है? भगवान की पटरानियां है, ध्यान रखो। भगवान की 8 पटरानियां, 16,100 रानियां। तो ये जो प्रगति भगवान की जो है, ये भगवान की 8 पटरानियां। शास्त्र कहता है ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा है अतिथि मेरी जड़ प्रगति है। और हे माँ बाबू, इसमें दूसरों को मेरी जीव रूपा परा अतिथि चेतन प्रगति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया गया है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रगतियों से उत्पत्ति वाले हैं, और हे संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय हूँ, अतः संपूर्ण जगत का मूल कारक हूँ। महाराज, ये जो दिख रही है हमारी प्रगति है। चाहूं तो एक सांस में पी जाऊं, और चाहूं तो एक सांस में वापिस से उगल दूं महाराज। इसलिए धनंजय, मेरे के सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु है ही नहीं। संसार में परमात्मा के अलावा दूसरी चीज यहाँ है नहीं, है तो खाली एक माया रूपी है महाराज। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की सजत मेरे में गुता हुआ है। क्या कि एक धागा है, धागा के अंदर मोती आ जावे तो माला बन जावे, और जैसे वो धागा टूट जावे तो वो मोती सब बिखर जावे। तो वो सिस्टम है यहाँ। हे अर्जुन, जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। महाराज क्या कही कि जो सूर्य जो निकल लिया ये हमारे वजह से, चंद्रमा जो निकल लिया वो हमारे वजह से है, हवा जो चल रही है वो भी हमारे वजह से है, और ये पुरुष और स्त्री जो चल रही हैं ये भी मेरे वजह से ही चल रही हैं। अगर मैं इनके अंदर नहीं रहूं तो सब नाश हो जाए। क्या हुआ, एक बार एक शव यात्रा जा रही थी, और शव यात्रा में कोई बुजुर्ग मरी हो तो पया लुटाता हुआ उछालता हुआ जा रहा। जब पया उछालते जा रहे तो लोग वाग उन पया ने बीन लिया। तो ये दृश्य क्या है, वैकुंठ में लक्ष्मी बैठी बैठी देख रही थी। लक्ष्मी ने नारायण सिखाई है, नारायण ने देख लो मेरे बिगड़ दुनिया नहीं चले। लोग मर गया, आदमी मर गया है, फिर भी लक्ष्मी के साथ नहीं छोड़ रहा, मोह नहीं छोड़ रहे लोग। तो नारायण बोले आज लक्ष्मी को घमंड चूर करना ही पड़ेगा, अहंकार चूर करना ही पड़ेगा। तो नारायण बोले लक्ष्मी जी रहने दो, आपके बिगड़ काम चल सके पर हमारे बिगड़ काम नहीं चल सके। कि बोले कैसे? नारायण बोले रहने दो देवी, क्यों फालतू में झगड़ा करो। कि नहीं मने बताओ हमारे बिगड़ कैसे काम चल जाए। अरे आप बिगड़ चल सके, हमारे बिगड़ नहीं चल सके, मैं लक्ष्मी हूं। तो नारायण बोले कि देख देवी, ये सब जितने भी जो लूट रहे हैं पया, इनके अंदर मैं हूं, इसलिए ये पया लूट रहे हैं। और जो कांधे के ऊपर जा रहा है उसके अंदर मैं नहीं हूं, इसलिए वो आराम से पड़ा है। तो हमारे आप बिगड़ काम चल सके पर हमारे बिगड़ काम नहीं चल सके। जब देवी बोली कि हाँ महाराज सही कह रहे हो, कि जिसके अंदर आप हो तो वो पया लूट रहा है, और जिसके अंदर आप नहीं हो वो मुर्दा की तरह पड़ा है। मुर्दा कोई भगवान आत्मा से परमात्मा, भगवान अंदर है जब ही तो वो उठ सके, और भगवान अंदर नहीं है तो वो कैसे उठ सके। हे गरुड़, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। बोले कि जहां जो भी कुछ है उसके अंदर मैं ही हूं महाराज, और मेरे से चल रहा है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारक मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना में रहित बल अत्यधिक सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अत्यधिक शास्त्र के अनुकूल काम हूँ महाराज। आगे के हे अर्जुन, ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य के नीच और दुर्गति कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। जो मनुष्य खाली
कि महाराज कैसे भी करके बस हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, हमारी वासना पूरी होनी चाहिए। वो मनुष्य खाली काम में फंसकर, माया में फंसकर मर जाता है, पर मेरे को बचने वाला नहीं होता। हे भारतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अतिथि, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, अतिथि, निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। बोले अर्थ, जो एनी टाइम अपने मन की इच्छा प्रश्नों को किसी ज्ञानवान के साथ में शेयर करें या पूछें, वो मेरे को बचता है। जिज्ञासु, जो जिज्ञासा अपने मन में रखे। ज्ञानी और निष्कामी, जो केवल की चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शांत सा। आदमी की चिंता चली जाए, इच्छाएं चली जाएं और मन में खाली परमात्मा को भजन रहे, वही आदमी शांत सा है। शांत सा मतलब मस्त है, वारे वाह मौज फकीर। आगे गई, हे अर्जुन, उनमें ही नित्य मेरे में एक भाव स्थित हुआ, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूं महाराज। जैसे किसी को धन बहुत प्रिय हुआ, ऐसे ही किसी को परमात्मा बड़ा प्रिय हुआ। क्योंकि भक्त 2 प्रकार का हुआ करे। एक भक्त जब मंदिर में जावे वो प्रसाद के लिए जावे, प्रसाद मिलेगा चलो मंदिर में आलो। और एक भक्त ऐसे जावे प्रसाद से कोई लेन देन नहीं है, मन है तो भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसी कथाओं में हुआ करे, कोई चलो चलो प्रसाद मिल ली महाराज, तो वही टाइम आवे। और कोई कथा को रसीलो हुआ, वो महाराज से पहले ही आके वहां बैठ जावे कि नहीं यार 15 मिनट पहले आ लो, कोई सेवा हुआ तो सेवा भी कर। तो ऐसे करके क्या है कि हर जगह 2 प्रकार के, जैसे सिक्का के 2 पल्लू हैं, ऐसे ही मनुष्यों की भी 2 पल्लू हैं। आगे कही कि हे अर्जुन, ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। और ज्ञानी कैसे बनोगे? हमारे भगवान राम सुखदास जी महाराज कहते कि देखो महाराज, जैसे मनुष्य क्या हुआ, एक गुरु और एक चेला है। दृष्टांत देता कि गुरु और चेला थे। एक दिन चेला ने गुरु से कही कि प्रभु मेरे को भगवान से मिलना है। बोले कि तेरे को गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र जप, भगवान अवश्य मिलेंगे। तो 10 माला करें, 20 माला करें, फिर क्या कि भगवान कहाँ मिले बताओ? बोले कि माला जप। फिर माला पे बैठ गया, दोपहर हो गई। बोले कि कहाँ मिले भगवान? वापस गया। बोले कि फिर जब माला जरूर मिलेंगे। फिर बैठा, शाम हो गई, माला करते करते भगवान नहीं मिले। तो शिष्य गुरु से बोलो, गुरु तुम्हारे मंत्र में कोई जोर नहीं है। गुरु ने कही अच्छा जोर नहीं है तो चल हमारे साथ। गंगा जी के किनारे चला, नदी के ले गए महाराज। और नदी के किनारे पे ले जाके जब गुरु ने कही कि देख भाई शिष्य, भगवान जब मिलेंगे जब एक बार आप स्नान करो नदी में। नदी में स्नान कराया। जैसे ही नदी में शिष्य उतरो तो गुरु ने क्या करियो, हाथ यूं लेके वाके सिर पे रख दिया और जल के नीचे कर दिया। और जैसे ही जल के नीचे करा तो वो शिष्य कहिए तड़पने लगे। 1 सेकंड तक वहाँ यूं ही रखे वहाँ। 1 मिनट तो बहुत हुआ, पर वहाँ 1 सेकंड ही वहाँ नहीं रखे। अब जब हमारा हाथ बताया, तड़पने लगा। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मेरे को यहाँ नदी में मारने के लिए लाए कि भगवान से मिलाने के लिए लाए? तो गुरुजी बोले देख भाई, जैसी तड़पन तेरे अंदर जान बचाने के लिए थी, जब ऐसी तड़पन उस परमात्मा के लिए हो जाएगी, उस टाइम परमात्मा तेरे को अपने आप मिल जाएगा। तो मनुष्य के अंदर जैसे भूख की तड़पन है, वासना की तड़पन है, काम की तड़पन, ये जो तड़पण जैसी आपके अंदर है, ऐसी तड़पण उस परमात्मा के लिए हुआ है, जब जाके वो मिले। ऐसे तो नहीं मिल। तो शास्त्र कह रहे आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन ज्ञानी भक्त अति उत्तम है महाराज। जो ज्ञानी है, ज्ञान के साथ में भक्ति भी होनी चाहिए और भक्ति के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। तो मनुष्य कहिए खाली आप में ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो आप पंगु हो, आप हर किसी से बहस करने लग जाओ। और भक्ति है और ज्ञान आपके अंदर नहीं है तो आप अंधे हो, आप कहीं भी जाके बैठ जाओगे। तो ऐसे करके दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और भक्ति भी
होनी चाहिए, तो आप संपूर्ण हो चलने के लिए तैयार। हे अर्जुन, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी में मैं अति प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को अति प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार है, अत्यधिक श्रद्धा सहित मेरे भजन में लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूपम है। गीता कह रही है कि भगवान ने ज्ञानी को अपना स्वरूप बताया कि स्वयं मैं ही हूं। क्योंकि जहां भक्त मेरे पग धरें वहां धरूं मैं हाथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां भक्त मेरा पैर धर देता है वहां मैं अपना हाथ रख दूं, कि पैर तो नीचे मत रख, हमारे हाथ माथे रख, तेरे पैर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि भक्त हमारे मुकुटमणि और मैं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट हैं, मणि है, मैं सिर पर रख उन्हें और मैं उनको दास बन जाया करूं। इसलिए भगवान ने जब हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ तो भगवान ने वहां झूठी पत्तलें उठा के और सेवा करनी, यज्ञ में सेवा कर। शास्त्र कहता है कोई भी यज्ञ हो वहां सेवा करो, कमियां मत निकालो। पर कलयुगी मनुष्य क्या है, सेवा नहीं करेगा, वहां जाके कमियां निकालेगा। क्या वो यूं कर दिया, वो यूं है, वहां यूं कर दिया, वहां यूं कर दिया, वहां यूं कर दिया, बस। तो शास्त्र कहता है कोई भी यज्ञ हो वहां जाके सेवा करो, कमियां मत निकालो। कमियां हैं तो उनको पूरा करो, क्या उल्टा पड़ा है, क्या सीधा पड़ा है, क्या है क्या नहीं, उनको करो आप, पर नहीं वहां कमियां निकालो। तो जो बहुत जमनों के अंत में जमन के तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही, अतिथि वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को बसता है, वे महात्मा अति दुर्लभ है। महाराज जो जहां जाके कमियां नहीं उनको पूरा करे वो मनुष्य बड़े दुर्लभ हैं, है ही नहीं। पहली बात तो है तो वो महाराज उन्हें जीने नहीं दिया। वही अगर बड़ा सेवा भावी बड़ा राजा हरिश्चंद्र उससे ऐसे बोलते। हे अर्जुन, जो संशयरहित पुरुष है वह तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अतिथि पूजते हैं। अब हमें मेन जो देवता उसको तो पूछते नहीं और फालतू देवता के पीछे भागे हैं। अपने सीधो हाईवे से जाना तो जल्दी पहुंचेंगे और गांव के अंदर से जाएंगे तो खाड़ा वीडा आना और हैंग आएगा महाराज है। तो बस यही समझने की ये बात। और ज्यादा हवाई जहाज से जाएंगे तो और ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। तो एक के साधे सब सदे और सब साधे सद जाए। अगर आपके पता है बुराई किसी की नहीं करनी हो, कोई कहेगा कि मारो बालाजी अच्छा है, तू फालतू राम जी है बज रही है, राम जी है छोड़, बालाजी है पकड़। अब जैसी बाकी गाड़ी स्टेशन पे जानी बस ब्रेक लग गई गाड़ी, अब वह छोड़ के बने वह पकड़ लिया महाराज। तो शास्त्र कहता है कि सब प्रणाम सबको करो पर धारणा एक की मन में रखो। बुराई हमें किसी की नहीं करनी है। आप वैष्णो देवी खूब जाओ पर वैष्णो जी ने प्रणाम जी को, देवी मैं कृष्ण की माला 10 जपूं, ऐसी कृपा कर कि मैं कृष्ण की माला 20 जपने लग जाऊं। तो प्रणाम तो वैष्णो देवी करो और माला भगवान की जपी। तो जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता है उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थित करता हूं। आएगा तो मेरे पास ही, पर क्या है वो रोंड लगा के आएगा और सीधा मेरे को बजेगा तो सीधा मेरे पास में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि राधा ये मेरी शामनी और मैं राधे तेरे दास और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन। हे अर्जुन, वृंदावन विहारी की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की
मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता में मेरे द्वारा ये विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वे फल नाशवान है।